जय गुरु जी। संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। संगत जी चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारी संगत पूछ रही है आंटी जपजी साहब का पाठ कब आ रहा है। 1 तारीख से आ रहा है, 1 तारीख से कंटिन्यू रहेगा, 1 2 3 4 5 जब तक गुरु जी करवाएंगे, जब तक कंप्लीट नहीं होता। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि संगत जी सुखमनी साहब के पाठ को जब मैं बोलती हूँ ना कि सुखमनी साहब का पाठ जो है वो सुखों की मनी है, लेकिन इतने में कंप्लीट नहीं होती बात। तो आज उसी के ऊपर मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ कि सुखमनी साहब का पाठ पढ़ना ज़रूरी क्यों है और किनको पढ़ना चाहिए और उसके पढ़ने से आपकी लाइफ में क्या बदलाव होंगे, या फिर किनको ज़्यादा ज़रूरी है जिनको करना ही करना है। तो कहते ना, अगर 51 या इतने आप सुखमनी साहब के पाठ कर लेते हो ना संगत जी, मन में रख के कि इतने पाठ मुझे करने हैं, कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि आप अपने मन में कोई चीज़ रख के मांगते हो या रब से कोई अरदास करते हो और वो पूरी ना हो। तो आज उसी के ऊपर पूरा सत्संग या मैं आपको उसी की डिटेल में पूरा बताने वाली हूँ। पर संगत जी रोज़ रोज़ मैं वीडियो ऐसी नहीं बनाती हूँ, कभी कभी दिमाग में गुरुजी थॉट डालते हैं कि ये ज़रूरी है सबको बता दो, तो प्लीज़ पूरा सुनिएगा, ज़रूर सुनिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी पंचम गुरु श्री अर्जुन देव जी के समक्ष जब गुरु सिखोगण के जो मनोभाव को लेकर बाबा बुढ़ा जी ने उनसे प्रार्थना की कि गुरुदेव किसी ऐसी सरलतम वाणी की रचना करो जिसके पाठ से मानव जाति का कल्याण हो। जो श्वास हम प्रतिदिन 24,000 श्वास 24 घंटों में लेते हैं वह सफल हो जाए। श्री गुरु अर्जुन देव जी ने विनती स्वीकार करके श्री अमृतसर के रामसर सरोवर के निकट बैठकर सुखमनी साहब का उच्चारण किया और संगतों से कहा कि जो भी मनुष्य प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध मनोभाव से नित्य प्रति मन लगाकर तथा अर्थ एवं भाव समझकर पढ़ेगा तो यह वाणी उसका कल्याण अवश्य करेगी। जय गुरु जी। गुरु सिख चाहे तो अन्य किसी वाणी से वंचित रह जाएं, परंतु सुखमनी के पाठ से वंचित नहीं रहना चाहिए। सुखमनी की वाणी में 24,000 अक्षर हैं। हम प्रतिदिन 24,000 श्वास लेते हैं, अतः इन 24,000 श्वासों की सफलता के निमित्त सुखमनी का एक पाठ है। मतलब जितने भी हम 24 घंटे में एक मिनट में जितनी सांस लेते हैं या 24 घंटे में हम जितने भी सांस लेते हैं उन सांस का जितना कहते हैं रब ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, श्वास दिए हैं, गिन के दिए हैं, लेकिन उनका पूरा उपयोग हम कर लेते हैं अगर हम सुखमनी साहब का एक पाठ कर लेते हैं। तो 51 पाठ सुखमनी के कर लेने पर एक बार के संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ का फल प्राप्त होता है। गुरु सेवक की या भक्त की कोई भी मनोभिलाषा, कोई भी मनोकामना हो, वह सुखमनी के 51 पाठ कर लेने पर अवश्य पूर्ण होती है, जो मैं अभी आपको स्टार्टिंग में बता रही थी। श्री सुखमनी के पाठ को पढ़ने या सुनने से मानसिक एवं शारीरिक रोग जो हैं वो दूर होते हैं। मानसिक रोगों से छुटकारे के लिए ध्यान की अनेकों विधियां बताई गई हैं। हमारे को मन में ना तरह तरह के भाव आते रहते हैं, हम परेशान रहते हैं, हम डिप्रेशन में होते हैं, तो उन सब से भी आपको मुक्ति मिलती है। प्लस आपको शारीरिक जो भी कष्ट है, अगर आप 51 पाठ कर लेते हो मन में भाव रख के, तो वो ऐसा है ही नहीं कि आपके वो काम ना हो। अतः सुखमनी के पाठ द्वारा ध्यान योग से जुड़ने के कारण मनुष्य की मानसिक चिंताओं से मुक्ति होती है। भयानक से भयानक शारीरिक बीमारियों एवं आर्थिक चिंताओं से मुक्ति के लिए भी सुखमनी का पाठ किया जाता है। अमृत तुल्य है, क्योंकि सुखमनी के पाठ से साधक का मनोबल बढ़ता है। इस कारण से टूने टोटके ताबीज का प्रभाव, जो हम लोग डरते हैं ना कि ब्लैक मैजिक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उन सब के प्रभाव भी पाठ करने वाले पर नहीं होता। तो जो भी सुखमनी साहब का पाठ करता है, अब मैं ये नहीं कहूँगी 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, संगत जी आधा घंटा 15 मिनट आप मतलब 3 दिन में एक पाठ कर लो। तो अगर हम लोग डरते हैं ना कि ब्लैक मैजिक हो जाएगा, ये हो जाएगा, टूने टोटके हो जाएंगे, तो उन सब का रामबाण इलाज ये है कि आप सुखमनी साहब का पाठ करो और उनका प्रभाव आप लोगों पे होगा ही नहीं। कलयुग में अनेकानेक चिंताएं हैं, परंतु सुखमनी के पाठ करने
वाले पर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि साधक का मन ईश्वरोन्मुख होकर सांसारिक विषय वस्तुओं में नहीं रमता। उसको संसार की वस्तुओं से वो विमुख हो जाता है। उसको इतना न कितना हर चीज़ की मनोकामना नहीं रहती जो ये पाठ करते हैं। जब तक मनुष्य सांसारिक भोगों में लिप्त है तभी तक दुख है, और जब तक किसी उपभोग के लिए ललायत नहीं होगा तो वह चिंतित या दुखी भी नहीं होता। यदि यही भाव सुखमनी का मूल भाव है जो मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। जब मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति की मतलब इच्छाएं जो हैं समाप्त हो जाएं तो उसके पूर्ण जन्म का कारण ही नहीं रह जाता, क्योंकि जब तक हमारे मन में इच्छाएं रहती हैं मरते समय तब तक ही हमें ये रहता है कि अगला जन्म मिलता है। जब हम मरते हैं ना, तो मरते समय अगर मन में एक भी आस रह जाए तो हमें दोबारा जन्म लेना ही होता है उस चीज़ की पूर्ति के लिए। लेकिन हमारी जो इच्छाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी तो पूर्ण जन्म का कारण ही नहीं रह जाता। मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु ही जन्म और मरण का कार्यकाल में आता है। यही मनुष्य का उच्चतम अवस्था है जिसे वह धर्म के द्वारा प्राप्त कर सकता है। जो भी प्राणी सुखमनी का पाठ करेगा वह भव सागर से पार होगा। यही पाठ की मूल धारणा है। सुखमनी पाठ की ही एक पंक्ति में प्रभु के सिमरे रिद्ध सिद्ध नवनिध, अर्थात प्रभु को आठों पहर सिमरने से ही रिद्धि सिद्धि और नौ निधियों की प्राप्ति होती है। सुख प्लस मनी बराबर मन को सुख देने वाली वाणी। इसका मतलब ये है कि सुख प्लस मनी बराबर मन को जिससे हमें मन को शांति और सुख मिलता है। मन जब सांसारिक वासनाओं से हटकर प्रभु के चरणों में लीन होता है तभी सच्चा सुख अनुभव करता है। बाकी आप दुनिया में कुछ भी पा जाओ संगत जी, जितना सुख गुरु के चरणों में प्रभु के चरणों में है वो सुख आपको किसी भी चीज़ में नहीं मिलेगा। तो जय गुरु जी। सुखमनी यह मान्यता मानकर आया कि नाम जपूंगा, यह वाणी नाम जपने की प्रेरणा देती है। सुख प्लस मनी बराबर इस वाणी को मानकर पाठ करने से सुख की ही प्राप्ति होती है। सुखमनी जैसे सर्प के सिर पर मणि प्रकाशमान रहती है, वैसे ही यह समस्त सुखों का प्रकाश करने वाली है। सुखमनी सुख अमृत प्रभु नाम भगत जना के मन विश्राम, ये एक दो पंक्तियां हैं संगत जी। सुखमनी प्रभु सिमरन का ऐसा अमृत है कि पाठ करने वाले भक्त का मन विश्रांसित हो जाता है, मतलब उसको विश्राम मिल जाता है मन को अपनी भावनाओं से, भ्रम से और इच्छाओं से। सुखमनी पढ़िए दिन राती, यह है सब सुखों की दाती। सुखमनी का पाठ करने से जिन जिन व्यक्तियों के अपार सुख प्राप्त किए हैं उनके बारे में अनेकों कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन हमारा मत है कि सुखमनी के पाठ के माध्यम से भौतिक उपलब्धियों व सुखों को गिनना, इसकी महत्ता को कम करना होगा। क्योंकि अगर हम ये कहें कि सुखमनी के पाठ करने से हमें भौतिक सुख मिलते हैं, ये चीज़ें मिल जाती हैं, वो चीज़ें मिल जाती हैं, तो ये सब चीज़ें अगर पाने के लिए हम सुखमनी साहब का पाठ करते हैं ना संगत जी, तो इसका महत्व हम लोग कम कर देते हैं, क्योंकि ये हमें वो देने वाली है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। क्योंकि सब कुछ मिलने के बाद भी हमें संतुष्टि तो मिलने वाली है नहीं। वो कहाँ मिलेगी? प्रभु को सिमरने से, प्रभु के चरणों में लगने से। तो ये वो सुख हमें देती है, क्योंकि ये एक मार्ग है गुरु के चरणों तक पहुँचाने के लिए। जय गुरु जी। क्योंकि वास्तविक सुख तो मानसिक सुख है, जिसके आगे अन्य सभी सांसारिक प्राप्तियां तुच्छ हैं। अशु एवं परम सुख प्रभु नाम में लीन संत ही जान सकता है, जिसको व्यक्त कर पाना या उस सुख का मानव बुद्धि से आंकलन करना असंभव है। सवै सुखमनी में प्रभु के सिमरन की महानता का ही पुने पुने उद्घोष है। दीन दर्द दुख भंजना रूप यह सुखमनी का पूरा प्रभु आराध्या पूरा जाका, नाव नानक पूरा पाइया, पूरे के गुण गाओ। अर्थात पूर्ण प्रभु का स्मरण करने से ही पूर्णता मिलती है। इसलिए इस मनुष्य को भी पूरे गुण गाकर पूर्णता
की ओर जाने की प्रेरणा देती है। अतः आओ हम सब मिलकर ध्यान योग से मनोबल बढ़ाकर मानसिक चिंताओं को दूर करने वाली वाणी का अध्ययन करते हैं। जय गुरु जी, सभी को जय गुरु जी। संगत जी, ये सुखमनी साहब के पाठ की महत्व है। अगर आपको ये लगता है कि हमें भौतिक सुख चाहिए, हमें यही चाहिए, तो ये तो वो देगी देगी। आप जो मर्जी मांगो, दुखों से, चिंताओं से, भ्रम से, सब चीज़ों से। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नियम लेके 51 पाठ जब सुखमनी साहब के पाठ के कर लो। कहते हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सुखमनी साहब का पाठ आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगा और हम लोग भी जल्दी करने वाले हैं। तो जिनको करना है वो करके देख लो, अजमा लो। वैसे रब को अजमाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपका मन में एक भी डाउट रह जाता है कि होगा कि नहीं होगा, तो आप अजमा लो, क्योंकि करने से ही पता चलेगा। और गुरुजी की कृपा इतनी है ना संगत जी, गुरुजी हमेशा पाठ करने के लिए बोलते थे। और जपजी साहब, सुखमनी साहब, शिव पुराण, अलग अलग इन चीज़ों का महत्व है। तो सुखमनी साहब के महत्व को मैंने बताया है। और 1 तारीख से हम लोग जपजी साहब का पाठ करेंगे, उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। और फिर गुरुजी की आज्ञा है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था एक छोटा सा सत्संग अपना, कि मैं बार बार बोल रही थी कि मैं जपजी साहब का पाठ करूँगी, जपजी साहब का पाठ का हिंदी अनुवाद करूँगी। बट मेरे मन में ये था कि गुरुजी करूँगी कैसे, क्योंकि मेरे पास लिखित रूप में नहीं है, और जितना मैं समझती हूँ वो लैंग्वेज परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि मन का भाव और जो लिखित चीज़ होती है उनका बिल्कुल अलग अलग होता है। कि मैं जो मन से सोचती हूँ या मुझे जो समझ में आता है वो मैं लोगों तक नहीं बोल सकती। तो संगत जी, इसी बीच में जब मैं सबको बोल रही थी तो एक अंकल का कॉल आता है और वो मुझे बोलते हैं कि आंटी आप जपजी साहब का पाठ का हिंदी अनुवाद कर रहे हो। मुझे लगा कि वही बात होगी कि अंकल पूछ रहे हैं कि आप करोगे, कब से करोगे। लेकिन वो मुझे रिप्लाई ये देते हैं कि मेरे पास हिंदी अनुवाद है, मैं आपको PDF भेज रहा हूँ और आप करो। तो मैं बड़ी खुश संगत जी, क्योंकि वो इतनी बात मेरे से कर नहीं रहे थे और मैं उनको थैंक यू भी बोल रही थी, लेकिन रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं था। बस उन्होंने PDF भेजा और 2 मिनट बाद फिर कॉल आती है कि मैंने आपको ना सुखमनी साहब का PDF भी भेजा है, आप सुखमनी साहब का पाठ भी हिंदी अनुवाद करो। तो मैं तो इसी बात को यही लेके चलती हूँ कि गुरुजी की मर्जी है, गुरुजी की आज्ञा है कि मैं दोनों चीज़ें करूँ। तो बाकी गुरुजी की मर्जी, जैसे चलाएंगे, जिस राह चलाएंगे, हमें चलना होगा। जय गुरु जी। और संगत जी, 1 तारीख से होगा। अब 1 तारीख जपजी साहब का पाठ होगा, अब वो ख़त्म होगा तो सुखमनी साहब का होगा। और एक छोटा सा सत्संग और भी है संगत जी। उसके बाद एक आंटी की भी कॉल आती है। अंकल ने मुझे PDF भेजा, लेकिन आंटी की कॉल आती है कि आंटी मैं आपको सेवा देना चाहती हूँ, मैं आपको हिंदी अनुवाद दूँ, गुटका दूँ, आपको भेजूँ। मैंने कि आंटी प्लीज़ भेजो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये सोच रही थी कि मैं PDF को दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र करके मैं उसमें से पढ़ूंगी, लेकिन मैं पेजेस प्रिंट आउट नहीं निकलवाऊंगी, क्योंकि वो मेरे मन को नहीं संतुष्ट कर रहा था, क्योंकि मैं पेजेस नहीं संभाल पाऊंगी। कहते हैं ना, एक एक अक्षर में रब बसते हैं, तो मैं उसको शायद उस तरीके से नहीं संभाल पाती जैसे हम गुटके को संभालते हैं। तो आंटी का कॉल आया और आज वो भी आ गया, गुटका हिंदी अनुवाद में। तो सब कहते हैं ना, प्लानिंग गुरुजी कर रहे हैं, हमें सिर्फ जरिया बना देते हैं। तो आज आप करना संगत जी, ज़रूर सुनना, एक बार हिंदी अनुवाद सभी सुनना, प्लीज़ सुनना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु पाप।